हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7। सोशल स्टडीज पढ़ाएंगे हम आपको। आप जानते हैं अभी हमने आपको पढ़ाया था नेचुरल वेजिटेशन एंड एनिमल लेसन 9, ठीक है। और हमने आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिए थे करने के लिए, तो मुझे लगता है आपने कर लिए होंगे। अब हम आज आपको हिंट देंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में। आंसर इन ब्रीफ माने बहुत शॉर्ट में। ये जो क्वेश्चन है ना, जल्दी से बुक खोलिए अपनी, और बुक के ऊपर मत लिखना, कॉपी भी खोलना, नहीं तो हम कॉपी में देखेंगे फिर आपका नहीं लिखा हुआ होगा तो उसको हम काट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है क्वेश्चन, राइट टू ब्रॉड टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जो बड़े जंगल हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। ये नाम आपको पता होगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट लिख सकते हैं आप, या डेसिडुअस लिख सकते हैं। ये नाम आपको दोनों फॉरेस्ट के खुद लिखने पड़ेंगे, ये हम नहीं बताएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन, कितने नेशनल पार्क हैं अपने यहाँ इंडिया में, कितनी सेंचुरीज हैं और कितने बायोस्फीयर पार्क हैं या स्पेसेस हैं। तो आपको पता होगा, पीछे लिखा भी है, आपने पढ़ा नहीं होगा। जो नेशनल पार्क है हमारे यहाँ 89 है। ये आंसर कहाँ लिखा है हम आपको बता दें, और पता नहीं इसमें तो हमको 89 है नेशनल पार्क। वैसे आप लिख भी लीजिए पेंसिल से। हाँ, ये देखिए, आप ओपन करिए पेज 67। ये देखिए, ये रहा मेरा थंब अंगूठा, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, The country has developed 89 national parks, 490 sanctuaries and 13 biosphere reserves। केवल यही नंबर आपको अंडरलाइन कर दिया आप लोगों ने, ये अंडरलाइन करिए। ये जो नंबर है ये आपको सेकंड क्वेश्चन जो है ना, आंसर इन ब्रीफ का, उसमें लिखने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन द कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। WHO, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, और इसके साथ में WWF भी होता है, अर्थ समिट होती है, WWE होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रतिज्ञा होती है जो करनी पड़ती है, तो उसके ऊपर, उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर कि हम अपने एनवायरनमेंट को सेव करेंगे। इंडिया ने कब साइन किए थे? इंडिया ने साइन किया था 1992। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंडिया ने साइन किया था जून 1992। और इंडिया में ये ब्रांच कब आई थी WWF की? ये आई थी 1993। ये आई थी ब्रांच 1993 में, ठीक है। अब बी वाला देखिए, ये लिख दिया आपने। बी वाला देखिए, डिस्क्राइब हिमालयन वेजिटेशन। हिमालय में क्या होता है, कौन सी पौधे वनस्पति होती है, ये आपको लिखना है। तो आप जरा पेज 65 ओपन कर लें, ठीक है। ओपन किया आपने 65।
65 पर, नहीं इस पर तो नहीं है, 65 पर हिमालयन वेजिटेशन आपको मिलेगी पेज, या पेज 65 पर ही है हिमालयन वेजिटेशन, ये देखो। अब इसमें देखिए आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है, निशान लगा लीजिए। आपको पता है ना हिमालय पहाड़ जो है तीन, सबसे ऊपर उसके नीचे 3 पार्ट में बटा हुआ है, हमने आपको बताया। तो इससे अब आप निशान लगाइए। देखिए यहाँ से एट द फुट हिल, अब हम बोलते जाएंगे, आप निशान लगाते जाइए। एट द फुट हिल आर बेल्ट ऑफ deciduous टाइप, लिखा। उसके बाद उसके नीचे आ जाएंगे, ये लिखा है डेंस फॉरेस्ट, ये देखो डेंस फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन द हायर हिल रेंजेस। तो ऊपर है घने घने जंगल मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ लिखिए एट लास्ट में एट एलिवेशन बिटवीन 1500 and 1750 मीटर पाइन फॉरेस्ट आर वेल डेवलप्ड। ये लाइन लिखी आपने। इसके बाद फिर बेटा नीचे आइए, एट अपर लेवल, ये देखो आप देखते जाइए, हम आपको दिखाते जा रहे हैं। एट अपर लेवल स्पाइनी कॉनिफेरस, फिर उसके बाद सीडार कॉमा लगाकर सिल्वर फर एंड स्प्रस, नाम है वेजिटेशन के। लिखा। इसके बाद लास्ट में बियॉन्ड द हाइट ऑफ अबाउट माउंटेन 4500 नो वेजिटेशन ग्रो, GROW ग्रो। आपने निशान लगा लिए ना अच्छे तरीके से, ये आपको आंसर लिखना है। उसके बाद में आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टेम्परेट ग्रासलैंड, वेयर आर दीज फाउंड इन इंडिया। ये देखो बेटा पेज 66 ओपन करिए, पेज 66, ये मिला। अब आप निशान लगाइए, हम बहुत छोटा छोटा निशान लगवाएंगे। लिखिए पहली लाइन, दीज ग्रासलैंड, फर्स्ट लाइन पर दीज ग्रासलैंड, फिर थर्ड लाइन पर आ जाइए, ग्रो अपने ग्रो लिखा, ग्रो टू लो रेनफॉल एरिया, जहाँ कम रेनफॉल होती है। फिर से देखिए फर्स्ट लाइन, दीज ग्रासलैंड ग्रो टू लो रेनफॉल एरिया, टू लो रेनफॉल एरिया। द ग्रास इज वेरी टॉल, पढ़ते जाइए, निशान लगाते जाइए। और इंडिया में ये कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ना, कौन सा है? टेम्परेट
ग्रासलैंड है बच्चों, ट्रॉपिकल नहीं लिखना है आपको। ये जो हमने अभी बताया सेम ही होगा, लेकिन आपको टेम्परेट लिखना है। इतना लिख लिया आपने, ग्रास होती है। इसके बाद लिखिए, देखो बच्चों ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है, सॉरी, क्योंकि बुक हम बार बार ओपन कर रहे हैं और खोल रहे हैं, इसीलिए हमको सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया। आप ना टेम्परेट ग्रासलैंड पे निशान लगाइए। आई एम सॉरी बच्चों, ऊपर वाला आप रब कर दीजिए, इस पे निशान लगाइए और इसमें लिखिए बेटा, these grasslands are found in, पढ़ते जाइए, इन द, फिर नीचे की लाइन, इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। फिर से देखिए, फर्स्ट लाइन, दीज ग्रासलैंड आर फाउंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ ग्रासलैंड। और उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ से इन इंडिया, और यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश तक पूरा लिखना है, उत्तर प्रदेश तक आपको पूरा लिखना है, ठीक है। यहाँ की जो घास होती है छोटी होती है, यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। उसके बाद ये लाइन, अकेशिया, और फिर नीचे अकेशिया लिखिए, यहाँ पे फिर नीचे लिखिए वाइल्ड डेट पाम ग्रो इन द वैली, ये वाइल्ड डेट पाम, अकेशिया और वाइल्ड डेट पाम, ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, मेन कैरेक्टरिस्टिक टुंड्रा, जहाँ बहुत बर्फ होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ कैसा वेजिटेशन है। इसके लिए आपको टुंड्रा अगर पढ़ना है तो पेज 67 खोलो, पेज 67, और यहाँ पर आपको पेज 67 पर टुंड्रा नहीं, टुंड्रा और टैगा, ये दो प्रदेश है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, इसी के नीचे है टुंड्रा। और यहाँ पर लिखिए द प्लेसेस आर एक्सट्रीमली कोल्ड, फर्स्ट लाइन पर निशान लगा लीजिए। उसके बाद नीचे आ जाएगी, यहाँ पर ओनली मॉसेस, जो काई होती है बर्फ में जमी रहती है, मॉसेस, लिचेंस एंड वेरी स्मॉल स्ट्रक्स आर फाउंड हियर, यहाँ तक मॉसेस लिचेंस से यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। केवल यही मिलता है यहाँ पर वेजिटेशन के नाम पर, अब कुछ भी नहीं मिलता है, यही इतना ही लिखिए आप, इतना ही काफी है। और उसके बाद आपको लिखना है व्हाट आर द सजेशंस ऑफ वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ये इसमें आएगा आपका पेज 68, पेज 68 में ये आपको 6 एफर्ट्स दिए हैं, 6 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं, ठीक है। ये 6 पॉइंट आपको लिखने हैं। देखो बच्चों, इतना काम दे रही हूँ मैं, ये आपको ए और बी जो है ये आपको कल करके दिखाने हैं, ये आप करेंगे और लेके आएंगे, समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए रूरल, अब आता है डिस्टिंग्विश, ये अब आता है आपका ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स।
ये भी आप खुद करेंगे, ट्रू फॉल्स आप कर सकते हैं। और फिलअप ये आप खुद करेंगे। तो कल का काम आपका हो गया है। इसमें जो मुझे लगे वो टफ क्वेश्चंस हैं तो वो तो हमने आपको बता दिए। अब ट्रू फॉल्स आप खुद करेंगे, ठीक है। और जो फिलअप्स है वो भी आप खुद करेंगे, जिससे आप थोड़ा पढ़ें। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा है जो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि इसमें एनिमल्स के बारे में है, वेजिटेशन के बारे में है ना। तो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने ध्यान दिया। देखो बच्चों, जो हमने आपको अंडरलाइन कराए हैं वो आंसर आप जरूर लिख लीजिएगा। देखिए, इसके पहले हम आपको, क्योंकि 6 में हमने आपको नहीं पढ़ाया और शायद 7th में भी बाद में शायद कोई और मैडम आए पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी अभी हम जितना पढ़ा रहे हैं ना वो सब हम ही करेक्ट करेंगे। और बच्चों, जैसे ही स्कूल खुलेगा ना, हमने आपको बताया है वैसे ही टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अब देखो धीरे धीरे कोविड-19 तो खत्म ही होगा, कब तक रहेगा, तो फिर आप अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए। और हमने आपको जो मैप बताया है वो आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, इंडिया का मैप? अगर नहीं बताया तो कल मैं आपको फिर बताऊंगी, ठीक है। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज ये लेसन ख़त्म हो गया है क्वेश्चन आंसर करके, इसलिए मैं यही ख़त्म करती हूँ। और कल फिर हम नए क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि किसके कराने हैं, वो आपको कराएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय।